यकीन कीजिए, यकीन में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। हेलो एवरीवन, मैं सबा स्वागत हूँ आपके साथ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, बहुत जाने माने डॉक्टर, लखनऊ के थे। डॉक्टर मजीद जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने अपने काम से बहुत लोगों की जान बचाई थी और इस काम के लिए उन्हें दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने जा रहा था। इससे वो खुद ही नहीं, जबकि लखनऊ, पूरा लखनऊ बड़ा उत्साहित था, क्योंकि एक तो वो लखनऊ से थे और उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान भी थे। डॉक्टर साहब को अवार्ड मिलना था। डॉक्टर साहब अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से फ़्लाइट उनकी कैंसिल हो गई है। अगली कोई फ़्लाइट भी नहीं थी और ये अवार्ड सेरेमनी उनकी शाम को थी। डॉक्टर साहब बड़े परेशान हुए। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, 6-7 घंटे का रन है, मैं एक कार हायर कर लेता हूँ और बाई रोड चला जाऊँगा। उन्होंने एक टैक्सी हायर किया और टैक्सी हायर करके वो लखनऊ से रवाना हुए दिल्ली के लिए। बीच रास्ते में पहुंचते ही ड्राइवर ने कहा कि सर, यहाँ तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, अगर हम लोगों ने इसका वेट किया तो शायद हम लोग शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अगर आप कहें तो मैं साइड से कहीं से निकाल लूँ। तो डॉक्टर मजीद ने पहले तो मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यहीं साइड से कहीं से निकाल लो। ड्राइवर ने सर्विस लेन पकड़ी और अंदर गली कूचों से निकालते हुए वो अंदर गया। अब वो अंदर चला तो गया, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। बड़ा परेशान होकर उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे तो यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि सामने देखो, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पूछते हैं, हो सकता है उन्हें पता हो। वो लोग ने गाड़ी रोकी वहाँ पर और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई और उसने पूछा, हाँ बोलो, क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे थे दिल्ली के लिए, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हम रास्ता भटक गए, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, पर पहले आप अंदर आइए, पानी पी लीजिए। डॉक्टर और ड्राइवर दोनों अंदर पहुँचे तो वो जो बूढ़ी औरत थी, उसने बड़े ही मन से थोड़ा सा गुड़ और पानी लाकर उन दोनों को दिया और उसकी श्रद्धा भाव देख करके डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि अम्मा, क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं बेटा, मैं यहाँ अकेली नहीं रहती, ये मेरा पोता है जो कि बिस्तर पे पड़ा है और कुछ ही दिनों में ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्यों, इसे क्या हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि बेटा, इसको कैंसर है। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने इलाज कराया, लेकिन कोई भी इसकी जान नहीं बचा पा रहा है। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उनका कहना है कि सिर्फ एक डॉक्टर है लखनऊ के, डॉक्टर मजीद, जो इसकी जान बचा सकते हैं। ये सुनते ही डॉक्टर मजीद के रोंगटे खड़े हो गए और डॉक्टर मजीद ने सुबह से लेकर के अब तक का पूरा मंज़र याद किया कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बुढ़िया का यकीन था। उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे मेरे कृष्णा पर यकीन है कि अगर मेरी सद्भावना, मेरी भावना, मेरी अपने कृष्णा, अपने भगवान के प्रति अगर मेरी भावना सच्चे मन से रही होगी, तो एक दिन मैं इसे अपने डॉक्टर मजीद से ज़रूर मिलवाऊंगी और मैं इसका ज़रूर इलाज कराऊंगी। ये सुनकर उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। एक आश्चर्य भरी, अपनी आंसू भरी आंखों से उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, मैं ही हूँ डॉक्टर मजीद और मुझे भेजा है तुम्हारे कृष्णा ने। उस डॉक्टर ने ड्राइवर से बोला
कि ड्राइवर चलो गाड़ी मोड़ो, हमें लखनऊ चलना है और इस बच्चे का इलाज आज से नहीं अभी से शुरू होगा। उस ड्राइवर ने कहा तो आपके उस अवार्ड का क्या होगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी की लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। इसका इलाज हम आज से ही शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों की नज़र में डॉक्टर मजीद प्रैक्टिकल नहीं होंगे जिन्होंने अपना इतना बड़ा अवार्ड छोड़ दिया, जो उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत का जो उन्हें सम्मान मिलने वाला था उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर मजीद जैसे इंसान जानते हैं कि ऐसे समय पर किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है ना, वो किसी हज़ारों अचीवमेंट से बड़ी होती है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अगर आप सच्चे मन से कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। उस बूढ़ी औरत की तरह आप भी जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए कर्म कीजिए और प्रयास कीजिए, लेकिन फल कब मिलेगा इस बात की चिंता मत कीजिए, इस बात को भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर पूरे मन से आप प्रयास करेंगे तो आपके डॉक्टर मजीद भी खुद चलकर आपके पास आ ही जाएंगे। तो याद रखिएगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।